हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज हम सॉल्व करते हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 1078 अकरेंसेस आफ्टर बायग्राम। तो ये भी अच्छा स्ट्रिंग का कोडिंग प्रॉब्लम है। गिवन टू स्ट्रिंग्स फर्स्ट एंड सेकंड, कंसीडर अकरेंसेस इन सम टेक्स्ट ऑफ द फॉर्म फर्स्ट सेकंड थर्ड वेयर सेकंड कम्स इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट एंड थर्ड कम्स इमीडिएटली आफ्टर सेकंड। रिटर्न एन एरे ऑफ ऑल वर्ड्स थर्ड फॉर ईच अकरेंसेस ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। तो इसको बायोग्राम बोलते हैं। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेके समझेंगे इसको। तो ये एक एग्जांपल देखते हैं ना। ये एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है उसने कि फर्स्ट वर्ड इज शुड बी वी और सेकंड शुड बी विल। तो वी विल के बाद क्या आता है वो हमारा आंसर है। तो वी विल, उसके बाद क्या आ रहा है वी, है ना। तो वी आ जाएगा आंसर आपका एक। उसके बाद यहाँ पे भी वी विल, उसके बाद क्या आ रहा है रॉक। तो रॉक आ जाएगा आपका सेकंड आंसर। मतलब दो आंसर से उसके बेसिकली, है ना। तो ये हमको ढूंढना है। समझ में आ गया ना। तो टेक्स्ट कंटेन्स लोअर केस इंग्लिश लेटर्स, they are separated by single space. First dot length, second dot length, maximum 10 characters. First and second contains lowercase English letters and text will not have any leading or trailing spaces. ये और एक another example देखते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट वर्ड शुड बी ए, सेकंड शुड बी गुड। तो ए गुड कहाँ पे आ रहा है? तो ए गुड यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद ए गुड यहाँ पे आ रहा है। अगर ये है तो थर्ड वर्ड कौन सा आएगा उसके बाद वाला? तो ये एक आंसर होगा आपका गर्ल। तो गर्ल आपका एक आंसर हो गया यहाँ पे। सेकंड आंसर क्या होगा आपका? स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आपका सेकंड आंसर हो गया यहाँ पे, है ना। तो ये ढूंढना है। तो ये है आपका अकरेंसेस आफ्टर बायग्राम। तो समझ में आ गया ना प्रॉब्लम। तो क्या करेंगे, इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग? तो पहले तो हमको इसका सभी वर्ड का एरे लेना पड़ेगा। तो स्प्लिट मेथड कर लेंगे और सभी वर्ड्स को एक एरे में लेके आ जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि एक एक कैरेक्टर को देखते जाएंगे, है ना। तो कैसे देखेंगे? सपोज ये आपका आई कैरेक्टर आप देख रहे, तो ये आई है। तो ये क्या हो जाएगा? i+1 हो जाएगा, है ना। i+1 हो जाएगा। अगर i और i+1 दोनों मैच हो रहे, मतलब i का कैसे मैच होगा? यहाँ पे ये a से मैच हो गया, यहाँ पे ये गुड से मैच हो गया, है ना। तो i और i+1 मैच हो जाएगा। तो i+2 ये आपका एक आंसर आ जाएगा ना बेसिकली, i+2, क्योंकि i और i+1 करेक्टली मैच हो गए आपके। तो i+1 i+2 आपका मैच हो जाएगा। यहाँ पे i कौन सा होगा? ये होगा आपका i, और ये होगा आपका i+1, है ना। समझ में आ गया ना। i+1 होगा। अगर ये मैच हो रहे आपके, मतलब ए आपके फर्स्ट से मैच हो जाएगा, ये वाला ए, है ना, ये वाला ए, और गुड आपका मैच हो जाएगा सेकंड से। तो सेकंड गुड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट आपका एक दूसरा आंसर आ जाएगा। तो इसको आंसर में डाल देना, है ना। तो ये स्टूडेंट आंसर आ जाएगा, ये गर्ल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको एक फॉर लूप में, है ना। तो पहले तो स्प्लिट कर लेंगे उस टेक्स्ट को। स्प्लिट किस चीज से करेंगे हम लोग? स्पेस से, क्योंकि स्पेस डिफाइंस द वर्ड्स, मतलब सेपरेट्स द वर्ड, है ना। तो स्पेस है ना एवरी वर्ड के बीच में, तो उससे हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं पहले। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ जावा का सॉल्यूशन। काफी सिंपल है। तो फाइंड अकरेंसेस, टेक्स्ट दिया है, फर्स्ट दिया है, सेकंड दिया है। तो पहले मैंने क्या किया, टेक्स्ट डॉट स्प्लिट कर लिया। तो स्प्लिट करने का बाद मुझे क्या मिला? तो स्ट्रिंग का एरे मिल गया मुझे, है ना। स्ट्रिंग का एरे मिल गया। मैंने एक लिस्ट बना लिया, एरे लिस्ट, है ना, ऑफ स्ट्रिंग्स, जिसमें मैं मेरे आंसर्स डाल दूंगा बेसिकली, है ना। तो अभी फॉर लूप देखो कैसे लिखा है मैंने। i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन स्ट्रिंग डॉट लेंथ -3 i++। ये -3 क्यों किया? क्योंकि आप यहाँ पे मैक्सिमम जा सकते हो, है ना। कहाँ पे जा सकते हो मैक्सिमम? में थोड़ा हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको ये दिखेगा अच्छी तरीके से। मैक्सिमम आप लास्ट वाला क्या चेक करेंगे? इस ये वाला चेक करेंगे। इसके आगे तो चेक करने का कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि हमको 3 वर्ड तो चेक करने हैं ना, तभी तो हम लोग वो बायोग्राम को फाइंड आउट कर सकेंगे। तो लास्ट वाला आप यहीं पे चेक करेंगे, इसलिए वो -3 करना पड़ता है। ओके, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। तो आप कैसे चेक करेंगे? स्ट्रिंग ऑफ i इक्वल्स फर्स्ट एंड स्ट्रिंग ऑफ i+1 इक्वल्स सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड अगर मैच करते हैं आपके अप्रोप्रिएटली, तो i+2 जो है वो आपका वन ऑफ द आंसर होगा। तो हम लोग उसको लिस्ट में डाल देंगे। तो स्ट्रिंग ऑफ i+2 आप डाल दिया यहाँ पे, है ना। तो ऐसे देखते जाएगा एक एक i के वैल्यू को वो, और देखते जाएगा कि कहाँ कहाँ मैच होता है फर्स्ट और सेकंड, है ना। इस कंडीशन में, इस वाले एग्जाम्पल में वो यहाँ मैच होगा और यहाँ पे मैच होगा बेसिकली। ओके,
तो उसके बाद अभी हमको आंसर तो लिस्ट फॉर्म में मिल गया, हमको क्या चाहिए, एरे फॉर्म में चाहिए आंसर। तो लिस्ट डॉट टू एरे मेथड यूज करके हम लोग इस लिस्ट को कन्वर्ट कर लेंगे एरे में। न्यू स्ट्रिंग 0 कर देना यहाँ पे, तो क्या होता है, लिस्ट कन्वर्ट हो जाता है एरे में, है ना। तो आपको एरे फॉर्म में आंसर मिल जाएगा। तो अभी ऑर्डर ऑफ एन आपकी हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि फॉर लूप लगा है ना, तो फॉर लूप पे मतलब ऑर्डर ऑफ एन हो गई वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। वेयर एन इज क्या, n is number of words in that given text, okay। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगेन होगी ऑर्डर n, वेयर n is number of words, क्योंकि यहाँ पे हमने स्ट्रिंग एरे भी यूज कर लिया, लिस्ट यूज कर लिया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फिर ऑर्डर ऑफ n हो गया बेसिकली। तो हम लोग इसको रन करा के देखते हैं कि टेस्ट केसेस के अगेंस्ट पास हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट वाला अभी जो आंसर हमने एग्जांपल देखा, तो गर्ल स्टूडेंट है ना हमारा, तो गर्ल स्टूडेंट करेक्ट आंसर आ गया, देखो गर्ल स्टूडेंट करेक्ट आ गया, है ना। यहाँ पे क्या हो गया, वी रॉक भी करेक्ट आ गया, तो करेक्ट आंसर मिल रहा है। चलो सबमिट कराते हैं इसको अभी। तो हमारा को आंसर मिल गया 100%। गाइस ब्यूटीफुल, बढ़िया, ग्रेट ग्रेट, सुपर सुपर। तो ये है हमारा लीड कोड का 1078 अकरेंसेस आफ्टर बाईग्राम। तो आपको ये कैसे लगा सॉल्यूशन, वो कमेंट करके बताना, और ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया वो भी अभी कमेंट करके बताना, है ना। प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, जस्ट स्प्लिट करके हमने एक एरे के एलिमेंट्स को टेस्ट मतलब चेक कर लिया फर्स्ट और सेकंड के अगेंस्ट, है ना, आई और i+1 के। तो बाय टू फाइंड बाईग्राम। तो ये अगर क्लियरली समझ में आ गया है आपको सॉल्यूशन, तो इसके लिए लाइक ज़रूर कर देना गाइस, है ना। तो लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत वैल्यूएबल है, इससे हमारे चैनल को सपोर्ट और हेल्प हो जाती है ना। तो सपोर्ट कर लेना चैनल को। Click on the bell notification icon button so that you will get notified for all our interesting such videos। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स लेके आते हैं और इसी तरीके से आपको सॉल्व करा के दिखाते हैं, ताकि आपको डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स और उसके एप्लीकेशंस पता चल सके, है ना। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर साइंस, आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इस तरीके के ब्रांचेस में पढ़ते हैं, आप आईटी कंसल्टेंट से, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, सॉफ्टवेयर डेवलपर से, तो ये चैनल आपके लिए बहुत काम का है, बहुत फायदे का है। यहाँ पे 600 से ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी के प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व करके दिखाए हैं विद सॉल्यूशंस एंड एक्सप्लेनेशंस विद एग्जांपल्स। तो आपको ये डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम सीखने में बहुत काम आएंगे, इंटरव्यूज के प्रिपरेशन करने में भी बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। तो कुछ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है उनको मैं आपको बता देता हूँ, ताकि वो आप चेक कर लेना। तो सबसे पहले तो BFS DFS का प्रॉब्लम्स का प्लेलिस्ट चेक करना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही बार पूछा जाता है इंटरव्यूज में। उसके बाद ग्राफ्स, मैट्राइसेस, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी ट्रीज का प्लेलिस्ट, उसके बाद बाइनरी सर्च का प्लेलिस्ट, उसके बाद डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन वाला प्लेलिस्ट चेक कर लेना। आपको बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा इंटरव्यूज के लिए। अगर आपको बहुत ही सॉलिड करने आपके एल्गोरिदम्स, डीएसए के कॉन्सेप्ट्स, हो उसके लिए स्टैक्स क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिन हिप, मैक्सी पैरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट वाले प्लेलिस्ट को देख लेना। उससे आपके डीएसए के कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से इंटरव्यूज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जो एग्जांपल्स हमने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाए वो सब बड़ी बड़े कंपनीज के इंटरव्यूज में बहुत बार पूछे जा चुके क्वेश्चन है, जैसे अमेजोन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू, गूगल, मेटा जैसे कंपनीज में। तो बहुत स्टैंडर्ड और बहुत अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन है, तो बहुत आपको मज़ा आने वाला है, तो ज़रूर देख लेना। अगर आप जावा कंसल्टेंट से और टेलीफोनिक इंटरव्यूज दे रहे जावा के, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, जस्ट गो टू द वीडियोज एंड सर्च फॉर जावा टेलीफोनिक इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो आपको जावा टेलीफोनिक इंटरव्यूज वाले वीडियोज यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप डेटाबेस और सीक्वल के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हो, या आपको सीक्वल प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, तो उसके लिए हमने दो प्लेलिस्ट बनाए हैं, एक तो माई सीक्वल है, दूसरा सीक्वल प्रोग्रामिंग है, जिसमें आपके डेटाबेस के और माई सीक्वल सीक्वल के कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे अगर आप वो प्रॉब्लम्स देख लेते हो तो। रैंकिंग, डेंस रैंकिंग किस तरीके से चलते हैं, उसके बाद जॉइंस कैसे चलते हैं, एग्रीगेट ऑपरेशंस कैसे यूज़ करते हैं, डिफरेंट क्लॉजेस ऑफ सीक्वल्स कैसे यूज़ करते हैं टू राइट सीक्वल, क्योंकि इन पर्सन राउंड्स में सीक्वल लिखने को बोलते ही है, तो सीक्वल लिखते आनी ही चाहिए। तो इसलिए आप ये प्लेलिस्ट जो है माई सीक्वल वाले, ये ज़रूर देखना, आपको इंटरव्यूज में बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको ये वीडियो से फ़ायदा हो रहा है कुछ और सीखने को फ़ायदा हो रहा है, अच्छे लग रहा है, तो कमेंट्स में ज़रूर कमेंट्स छोड़ना। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, हमको काफ़ी इनकरेज करते हैं इसी तरीके का बढ़िया क्वालिटी कंटेंट और आपके लिए लेके आने के लिए। शेयर करना वीडियोस को आपके फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी चैनल के साथ जुड़ सकेंगे।
and I'm sure that I'm going to see you very soon in my another interesting videos from this channel. Until then, take care and bye bye guys. See you.